हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हम भारत को समझने का प्रयास कर रहे हैं और भारत में जितने भी राज्य हैं दोस्तों, वहाँ कौन कौन सा कल्चर होता है और किस तरह से रहते हैं, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, वहाँ की फसल कौन सी बोई जाती है, वहाँ पर किस प्रकार का भोजन है, किस प्रकार से उनकी रहने की व्यवस्था होती है। दोस्तों, कुल मिलाकर हर राज्य को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, पूर्व भारत के राज्यों का एक वीडियो अपलोड हो चुका है। जो पूर्व में जितने भी राज्य हैं दोस्तों, आपको पता होगा, पश्चिम बंगाल, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब को लेकर दोस्तों पूर्व भारत के राज्य, इसको लेकर हमने एक वीडियो बनाया। उम्मीद करता आपने देखा होगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे पश्चिम भारत के राज्य जो एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, बिहार तो उधर आ जाता है, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। दोस्तों, जितने भी पश्चिम में जो राज्य आ रहे हैं उसको हम आज समझेंगे। दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन बनता है कि तेलुगु किस राज्य की भाषा, या तमिल किस राज्य में बोली जाती है, या घूमर किस राज्य का नृत्य है, ठीक। या अगर देखें तो भारतनाट्यम किस राज्य का नृत्य, या तेलुगु किस राज्य में बोली जाती है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए बेसिकली जानकारी हर राज्य के बारे में, थोड़ी थोड़ी जानकारी सब राज्य के बारे में होनी चाहिए। दोस्तों, क्या है, और हम दोस्तों भारत हमारा देश है दोस्तों, हमारे घर की तरह, तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि हर राज्य में हर राज्य में किस प्रकार का कल्चर रहता है। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी हमको हर राज्य की होनी चाहिए। दोस्तों, इसी को लेकर हम सीरीज लेकर आए, तो हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें उत्तर भारत के राज्यों को हमने समझा है। आज दोस्तों पश्चिम भारत के राज्यों को हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं, जैसे कि वहाँ के फेमस शहर कौन कौन से, शहर के नाम पता, फिर उसके बाद में राजधानी, वहाँ का नृत्य कौन सा है, वहाँ कौन कौन सी फसल बोई जाती है, वहाँ का भोजन क्या है, मुख्य वहाँ की भाषा कौन सी बोली जाती है, किस प्रकार से रहते हैं वो रहन सहन, फेमस पर्सनालिटी कौन सी है, और वहाँ विधानसभा सीटें कितनी है, कितने जिले आते हैं, और वहाँ की कौन सी मुख्य बातें उस राज्य की। दोस्तों, इस प्रकार मुख्य बिंदु से हमको थोड़ा बहुत नॉलेज तो दोस्तों उसका हो ही जाता है उस राज्य का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश को। दोस्तों, मध्य प्रदेश ना देखिए, हम नक्शे में अगर देखें तो पूरा बीच में आ रहा है। दोस्तों, इसको पश्चिम में तो हम नहीं कह सकते मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को, लेकिन दोस्तों पढ़ने के हिसाब से हमने इसको क्या है पश्चिम में ऐड कर लिया है, ठीक है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे पहले आप याद रखिए कि मध्य प्रदेश जो है उसके फेमस शहर या फेमस जिले बोल लो, वो कौन कौन से आ सकते हैं। तो आपको पता होगा, जो कि इंदौर आ जाता है, उज्जैन आ जाता है, देवास हुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, जबलपुर, कटनी, ग्वालियर, सीधी, सिवनी, ठीक। अगर देखें नीचे होशंगाबाद, बड़वानी, बहुत सारे, धार, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, कटनी, बहुत सारे, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, ये सब आ जाते हैं, शहडोल, अनूपपुर। दोस्तों, इनको भी ये दोस्तों हमारा जो मध्य प्रदेश है इसको लेकर अलग से हम सीरीज लाएंगे और मध्य प्रदेश को स्पेशल तरीके से अलग से समझेंगे। दोस्तों, यहाँ थोड़ी सी जानकारी मध्य प्रदेश की ले लेते हैं। दोस्तों, ये फेमस उसके जिले हो जाते हैं, किसके, मध्य प्रदेश के। आपको पता होगा राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल हो जाती है, ठीक। अब देखिए, यहाँ का नृत्य आपको ध्यान होगा, शादियों में डांस होता है दोस्तों, जो मटकी है वो मध्य प्रदेश का फेमस नृत्य हो जाता है, ठीक। अब देखिए, फसल की हम बात करें तो आपको पता होगा फसल में सोयाबीन, चना, तिलहन, दलहन और सभी प्रकार की दालें, दोस्तों उसके लिए मध्य प्रदेश सबसे आगे आता है, ठीक है। और जिले में अगर बात करें दालों में, सोयाबीन में, तो दोस्तों आपको पता होगा उज्जैन सोयाबीन में सबसे, जो उज्जैन जिला है वो सोयाबीन में सबसे आगे आता है। ऐसा नहीं दूसरे राज्य में या दूसरे जिले में नहीं बोई जाती, ये चीज़ बोई जाती है, लेकिन सबसे उसमें ज़्यादा उज्जैन जिले में। अगर जिला पूछा है तो उज्जैन आएगा सोयाबीन में, और राज्य पूछा जाए तो फिर अपना एमपी आएगा सोयाबीन में और दाल में। देखिए, सही प्रकार की दालें, ठीक। अब देखिए, हमने फसल देखा, भोजन, जो कि आपको पता होगा कोई पार्टी वगैरह है, शादी या कुछ भी छोटा बड़ा फंक्शन होता है तो उसमें क्या बनाए, दाल बाफले बनाए जाते हैं दोस्तों, वह यहाँ का मुख्य भोजन हो जाता है। कौन सा, मध्य प्रदेश का, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, भाषा की बात करो, रहन सहन, जिस प्रकार का कल्चर है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का जब पुनर्गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग, जब फजल अली आयोग बना 1956 में, तो मध्य प्रदेश कहीं अस्तित्व में नहीं था। हालांकि ऐसा माना गया कि सीपी एंड बराड़ था, उसको एमपी बोला जाता, लेकिन पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश नहीं था। मध्य प्रदेश को बनाया गया दूसरे राज्यों से काट कर। तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश में 5 अलग अलग तरह के आपको कल्चर मिलेंगे। इसमें दोस्तों मालवा क्षेत्र आता है, ठीक।
या आप चले तो इधर बघेलखंडी क्षेत्र आता है, इधर चले तो इधर आपको बुंदेलखंडी क्षेत्र मिलेगा, इधर कुछ अलग क्षेत्र मिलेगा। तो दोस्तों पूरी तरह से परफेक्ट एमपी में एक कल्चर नहीं है। एमपी में आपको 2-3 कल्चर, 3-4 कल्चर आपको अलग अलग रहने, उनका भाषा, रहने का तरीका, ये सब अलग आ जाते हैं। जैसे इधर मालवा क्षेत्र में आपको पता होगा मालवी भाषा बोली जाती है और इनका एक अलग कल्चर हो जाता है। ठीक, आपको इधर पता होगा जो ये खंडवा खरगोन साइड अगर जाएं आप तो आपको पूर्वी निमाड़, जो निमाड़ी क्षेत्र लग जाता है, तो वहाँ का कल्चर कुछ अलग, दोस्तों कुछ अलग, पूरी तरीके से अलग नहीं, कुछ अलग हो जाता है। ठीक है, कल्चर दोस्तों, रहना, खाना पीना, बोल चाल उनकी अलग सा दोस्तों, वह चीज़ कुछ अलग हो जाती है, कुछ दोस्तों, पूरी तरह से नहीं। आपको पता होगा इधर छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आ जाता है, तो यहाँ पर ये क्षेत्र आपको बघेलखंडी दोस्तों, ये कुछ आदिवासी तरीके से इनका रहन सहन जो कि हो जाता है। ठीक है, उधर जो कि आप चले तो आपको बुंदेलखंडी क्षेत्र। दोस्तों एमपी में एक तरह का कल्चर, भाषा आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इनका अधिकतर भाग दोस्तों मालवा का पूरा भाग एमपी में आ रहा है, तो इसलिए मालवा का इसको बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश में एक भाषा दोस्तों नहीं बोली जाती, लेकिन अधिकतर क्षेत्र में मालवी भाषा बोली जाती है। पूरे एमपी में एक भाषा नहीं बोली जाती दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर एक भाषा नहीं बोली जाती है, तो दोस्तों वह सिर्फ एमपी ही है। सब में, सब राज्य में दोस्तों एक ही भाषा बोली जाती है, लेकिन एमपी में अलग अलग भाषा बोली जाती है। इस वाले क्षेत्र में आपको मालवी भाषा, इनका कल्चर अलग, या निमाड़ी भाषा, या बघेली भाषा, और या बुंदेलखंडी, इधर इस तरह की भाषा दोस्तों हो जाती है। तो अलग अलग मतलब कि यहाँ पर एमपी में भाषा हो जाती है। तो दोस्तों ये हमने देखा, अधिकतर भाग में मालवी, रहन सहन भी इनका सबका अलग अलग हो जाएगा। अब देखिए फेमस व्यक्ति की बात करें तो आपको पता होगा जो फिल्म स्टार है जो सलमान खान, वो इंदौर में ही रहते थे। अब यहाँ पर आपको पता होगा इंदौर में ही उनका रहना था। ठीक, अब देखिए फिर वो बम्बई में चले जाते, बचपन में वहीं रहता था उनका परिवार। अब जो इंदौर में जो क्रिकेटर राहुल द्रविड़ है, वो भी दोस्तों यहीं पर उनका रहना था, फिर वो उनका परिवार कर्नाटक में चला जाता है और फिर बड़े होकर फिर क्रिकेटर बन जाते राहुल द्रविड़। दोस्तों ये फेमस व्यक्ति, विधानसभा की सीट आपको 230 मिलेगी। ठीक, और इसमें अगर जिले आप देखें तो आपको 52 वर्तमान की स्थिति में दोस्तों 52 है, लेकिन फिर घटते बढ़ते रहते हैं दोस्तों। 2011 जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में ऊपर नीचे होगा 2021 की जनगणना में। दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो इससे मतलब इतना आपके लिए अच्छा है दोस्तों, फेमस सर हमने देख लिए। और आपको राजधानी कहाँ मिलेगी, तो भोपाल इसकी राजधानी मिलेगी दोस्तों। रतलाम, देवास, नीमच, मंदसौर, आगर, शाजापुर, जबलपुर, कटनी, बड़वानी, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, सागर, पन्ना, ये सब इसके, ग्वालियर, सीधी, सिंगरौली, ये इसके गुना फेमस शहर हो जाते हैं किसके, मध्य प्रदेश के। दोस्तों मध्य प्रदेश के लिए इतना काफ़ी आपके लिए, और हम स्पेशल वीडियो में तो जानेंगे ही मध्य प्रदेश को। अब देखिए मध्य प्रदेश को हमने जाना दोस्तों, अब हम जानेंगे अगर चले तो इधर महाराष्ट्र को। ये आपको महाराष्ट्र जी दिख रहा होगा दोस्तों। इससे पहले छत्तीसगढ़ को भी देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिल रहा होगा। ये छत्तीसगढ़ दोस्तों, इसमें ज़्यादा आपको जानकारी नहीं रखना है, बस इतना रखना है कि इसमें 5 संभाग है और इसकी राजधानी छत्तीसगढ़ की आपको रायपुर देखने को मिलेगी। इसमें सीटें की बात करें तो आपको 90 विधानसभा की सीटें मिलेगी, जिले आपको 27 मिलेंगे। इतना क्षेत्र दोस्तों आपको नक्सली क्षेत्र इसको कह सकते हैं, इतना नक्सली क्षेत्र है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों ये धान का कटोरा भी कहा जाता है कि इसको छत्तीसगढ़ को, और यहाँ पर अधिकतर आपको खदानें मिलेगी जिसमें खनिज जो कि सरकार को प्राप्त होता है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, इतना काफ़ी है छत्तीसगढ़ में। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र को देखिए, आपको महाराष्ट्र नजर आ रहा होगा, ये यहाँ पर, ये पूरा ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की आपको राजधानी मिलेगी मुंबई, जो कि यहाँ पर मिलेगी आपको, यहाँ पर ये मुंबई। ठीक है, देखिए आपने दोस्तों मूवी या सीरियल में देखा होगा जो कि मुंबई का अगर सीन लिया जाता है दोस्तों, आपको पता होगा समुद्र को भी दिखाया जाता है दोस्तों। मुंबई क्या है, समुद्र के किनारे ही तो, ये इधर पूरा समुद्र आपको दिख रहा है, ये पूरा दोस्तों क्या है कि इसलिए आपको वो नजर आता है। तो पूरे कोने पर बसा है कौन, मुंबई शहर। अब मुंबई इसकी राजधानी हो जाती है, लेकिन और भी फेमस शहर है आपको अगर चले तो यहाँ पर नासिक मिल जाएगा। नासिक जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, 4 जगह कुंभ के मेले लगते हैं। देखिए यहाँ नासिक में लगता है, एक तो यहाँ नासिक में, यहीं आपको मिलेगा नासिक। फिर अगर उज्जैन में, यहाँ उज्जैन हो जाएगा नासिक, और अगर देखें तो यहाँ यूपी में हो जाएगा, यूपी में यहाँ पर आपको मिलेगा इलाहाबाद, और उत्तराखंड में आपको मिलेगा यहाँ पर, ये अपने चले यहाँ पर हरिद्वार में। ठीक है, तो उत्तराखंड में हरिद्वार, यहाँ इलाहाबाद, फिर उज्जैन एमपी में, और यहाँ महाराष्ट्र में अगर देखें तो नासिक। ये 4 जगह कुंभ का मेला लगता है।
और दोस्तों अगर देखें तो इनकी इतनी जानकारी आपके लिए दोस्तों आने वाले वीडियो में हम और बहुत सारी जानकारी भारत की देखेंगे, तो कि अभी दोस्तों हम ऊपर ऊपर से सभी राज्यों को देख रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी मैंने बता दी। देखिए अब दोस्तों ये नासिक हो जाते हैं, फिर मुंबई, ठाणे, पुणे, ठीक है, ठाणे जो कि आपको पता होगा मुंबई और ठाणे के बीच रेल चली थी, और इसमें लातूर आ जाता है, सोलापुर आ जाता है, ठीक, और भंडारा आ जाता है, नागपुर, ये फेमस इसके शहर हो जाते हैं किसके, महाराष्ट्र के, और इसकी राजधानी आपको मुंबई देखने को मिलेगी। नृत्य की अगर बात करें महाराष्ट्र में तो आपको नृत्य देखने को मिलेगा लावणी। जो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि लावणी किस राज्य का नृत्य, तो आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र का। अब देखिए फसल की बात करें तो आपको पता होगा अंगूर, आम, प्याज और अरहर, ठीक है, अंगूर, आम, प्याज और अरहर जो कि यहाँ की महाराष्ट्र की फसल हो जाती है, ठीक है। अब देखिए अब पर दोस्तों दूसरे राज्य में भी होती है लेकिन ज़्यादा इस राज्य में होती है, इसलिए ये इसका यहाँ पर जिक्र किया गया। अब देखिए भोजन की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि यहाँ पर आपको वड़ा पाव, जो कि मूवी सीरियल में आपने देखा वड़ा पाव खाते हुए आपको दिखते हैं, तो दोस्तों यहाँ का फेमस फूड हो जाता है। अब देखिए भाषा की बात करें तो आपको यहाँ पर मराठी भाषा देखने को मिलेगी। कहाँ पर, महाराष्ट्र में मराठी, न्यू दोस्तों पता चल रहा है महाराष्ट्र मराठी। अब देखिए फेमस व्यक्ति की बात करें तो दोस्तों आपको क्या यहाँ पर समझ में आ रहा है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो कि बॉलीवुड मूवी सीरियल वगैरह बनते हैं दोस्तों कहाँ बनते हैं, वो मुंबई में ही बनते हैं, तो वो वहीं रहते हैं दोस्तों। तो जितने भी ये फेमस पर्सनालिटी वो वहीं रहते हैं, जो क्रिकेटर हुए, फिल्म स्टार हुए, सीरियल स्टार हुए, सिंगर हुए, जितने भी दोस्तों आपको मुंबई में देखने को मिलेंगे, तो जितने भी आप दोस्तों पहचानते एक्टर, क्रिकेटर वगैरह को वो दोस्तों वहीं रहते हैं, ठीक है। अब देखिए विधानसभा की सीटें आपको दोस्तों मिलेगी कितनी, 288, और यहाँ जिले आपको मिलेंगे 36, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों बॉलीवुड यही है दोस्तों, मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री है लेकिन उसको दोस्तों एक अलग क्षेत्र दे दिया गया, जो फिल्म सीरियल वगैरह बनते उनको एक अलग क्षेत्र दे दिया गया मुंबई से अलग, जो कि अलग क्षेत्र है। वहाँ पर दोस्तों एक मंदिर है, मतलब मंदिर है, विधान मतलब वो है, अब कोड है, जितनी भी उनको सीरियल में चाहिए जो भी वस्तु वो दो अलग बनी हुई है, ठीक है। वहीं पर वो अपना शूट करते और सब कुछ करते, और हमको ऐसा लगता है जब हम देखते हैं तो कोई रियल है दोस्तों, अलग क्षेत्र उनको दे दिया गया है। फिल्म सिटी उसको बोलाता है दोस्तों, उसको फिल्म सिटी बोलाता है जहां वो सब शूट करते हैं। देखिए ये दोस्तों हमारा हो गया फिल्म इंडस्ट्री हमने देख ली। और जो तो अपनी भाषा में भी इनकी एक फिल्म इंडस्ट्री होती है, मराठी फिल्म इंडस्ट्री दोस्तों। जिस प्रकार बंगाल में बंगाली फिल्म इंडस्ट्री होती है, इस प्रकार अपनी भाषा में भी अपने राज्य की इनकी मराठी फिल्म इंडस्ट्री। और दोस्तों जो हिंदी जो कि हम देखते हैं फिल्म, वो दोस्तों पूरे भारत के लिए होती है। देखिए आईपीएल टीम भी होती है, जो आपको पता होगा कि मुंबई इंडियंस आईपीएल टीम भी यहाँ पर महाराष्ट्र की है। देखिए पहले सचिन कैप्टन थे और अब हो गए रोहित शर्मा। अब हमने महाराष्ट्र को भी देख लिया, अब हम देखें दोस्तों गुजरात। ये गुजरात दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आपको नजर आ रहा होगा, गुजरात दोस्तों पहले नहीं था, 1960 में महाराष्ट्र से ही काट कर गुजरात को बनाया गया। इसकी राजधानी आपको गांधीनगर देखने को मिलेगी, किसकी, गुजरात की। लेकिन फेमस दूसरे शहर भी आपको पता होगा, अहमदाबाद काफ़ी फेमस लार्जेस्ट सिटी में गिना जाता है, मेट्रो सिटी में, तो अहमदाबाद भी आपको देखने को मिलेगा यहीं पर, राजकोट, और अगर देखें तो वडोदरा, ठीक, भरूच, सूरत, और इसके काफ़ी फेमस शहर पालनपुर, इसके फेमस शहर हो जाते हैं किसके, गुजरात के। आपको यहाँ से यहाँ तक गुजरात का गिर वन देखने को मिलेगा जहाँ पर एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको द्वारकाधीश का मंदिर भी मिलेगा, सोमनाथ का मंदिर भी मिलेगा, जिसमें अगर देखें तो 1125 में उसने आक्रमण किया था, 16वां आक्रमण मोहम्मद गोरी ने जो लूटा था सोमनाथ का मंदिर, वो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा गुजरात में, ठीक है। जो द्वारकाधीश दोस्तों आपको पता होगा, जो 12 ज्योतिर्लिंग में ये मंदिर भी आता है, ठीक है। अब देखिए इसकी राजधानी गांधीनगर हो जाती है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, इसके बाद में नृत्य की अगर बात करें तो आपको पता होगा जो नवरात्रि में दोस्तों जो गरबा खेला जाता है डांडिया डंडे से दोस्तों, वह कहाँ का फेमस नृत्य है, वो गुजरात का है। लेकिन फेमस दोस्तों पूरे भारत में हो चुका है, नवरात्रि को दो की लड़कियाँ लड़के वगैरह खेलते हैं, लेकिन दोस्तों कहाँ का फेमस हो जाता है वो, मतलब राज्य में पूछा जाए तो वो गुजरात का हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गुजरात का हुआ। अब हम चलें तो फसल की बात करें तो कपास और मूंगफली दोस्तों गुजरात के फेमस
फसल हो जाती है। कपास, मूंगफली आप याद रखेंगे। भोजन की अगर बात करें तो आपको पता होगा भोजन में खमन और फाफड़ा यहाँ के फेमस फूड हो जाते हैं। भाषा की बात करें तो गुजराती नाम से पता चल रहा है, तो गुजराती भाषा, ठीक। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री भी है इनकी अपनी भाषा में, गुजराती फिल्म इंडस्ट्री, ठीक। अब देखिए फेमस व्यक्ति की बात करें तो जो वर्तमान के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो गुजरात से बिलोंग करते हैं। जो एक्टर परेश रावल है वो भी गुजरात से बिलोंग करते हैं। क्रिकेटर में आपको पता होगा जो इरफान पठान, यूसुफ पठान, दो भाई है, वो भी गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जो बिजनेसमैन है धीरूभाई अंबानी, और जो धीरूभाई अंबानी ग्रुप दो दोस्तों, अंबानी अडानी, वो दोस्तों गुजरात से ही बिलोंग करते थे। अब देखिए ये हमने देखा विधानसभा की सीटें आपको 182 मिलेगी, जिले आपको 33 मिलेंगे, ठीक है। आपको पता होगा आईपीएल टीम भी हुआ करती थी, ठीक, गुजरात रॉयल्स कुछ समय तक, जिसमें सुरेश रैना कैप्टन थे। दोस्तों हर चीज़ को आप उससे जोड़ लिए, तो आप जोड़ लेंगे तो आपको क्या होगा, उस चीज़ में इंटरेस्ट भी आएगा और आपको क्या ज़्यादा समय तक वो याद भी रहेगा। अब देखिए ये हमने गुजरात से संबंधित देखा। अब हम चलते हैं राजस्थान। ये दोस्तों आपको राजस्थान नज़र आ रहा होगा, ये पूरा इतना राजस्थान। इसकी राजधानी आपको जयपुर देखने को मिलेगी यहाँ पर, लेकिन इसके फेमस शहर अलवर हुआ, दौसा हुआ, टोंक, ठीक। यहाँ अगर देखें झालावाड़ आ जाएगा, पाटन, कोटा, और इसके चित्तौड़, उदयपुर, ये कारसोरगढ़, ये इसके फेमस शहर हो जाते हैं किसके, राजस्थान के। लेकिन इसकी राजधानी आपको मिलेगी जो कि गुलाबी नगरी के नाम से जानी जाती है, जयपुर, ठीक है। देखिए अब इसके नृत्य की अगर बात करें तो आपको पता होगा घूमर। जो घूमर दोस्तों एक मूवी भी आई थी, आपको पता होगा बाजीराव मस्तानी, जिसमें काफ़ी बवाल भी हुआ था। घूमर जो कि वो सॉन्ग था, उस डांस उसमें दोस्तों वही घूमर, कठपुतली और सुईमनी, दोस्तों 3 नृत्य दोस्तों ये राजस्थान के। घूमर आप याद रखेंगे राजस्थान का ही नृत्य है, ठीक है। घूमर, कठपुतली और सुईमनी। कठपुतली दोस्तों वो तागे से नीचे, अगर आपने देखा होगा छोटे खिलौने रहते वस्तुएं, और उनको तागे से उंगलियों से पकड़कर कुछ इस तरह से नीचे उनको डांस कराया जाता है, तो वो कठपुतली में आ जाएगा, घूमर, कठपुतली और सुईमनी, ठीक। अब देखिए फसल की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि जो बाजरा और सरसों ये इसकी मुख्य फसल हो जाती है। दोस्तों अधिकतर भाग राजस्थान का ये वाला आपको रेगिस्तानी, जो कि सूखी बंजर भूमि आपको दिखेगी, जो कि बालू रेत उधर अधिकतर होती है, और उधर अधिकतर ऊंट पे जाया जाता है दोस्तों। गाड़ी वाहन वगैरह बहुत कम चलते हैं, क्योंकि दोस्तों रेत में कैसे चलेंगे, वो चल ही नहीं पाएंगे, टायर उनके फंस जाएंगे, तो ऊंट पे जाया जाता है। इसलिए रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है, ऊँट को कहा जाता है, ठीक। इसीलिए कहा जाता है कि ऊँट आसानी से चल लेते हैं। अब देखिए ये दोस्तों ये मतलब कि इसको मरुस्थल क्षेत्र भी कहा जाता है, थार का मरुस्थल। दोस्तों यहाँ पर जो फसल कुछ भागों में बोई जाती है वो आपको याद रखनी है, जो बाजरा और अगर देखें सरसों, ठीक। यहाँ का भोजन की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि वो अगर देखें तो वो दाल और बाटी, दाल बाटी चूरमा दोस्तों आपको यहाँ का फेमस भोजन हो जाता है। भाषा की बात करें तो आपको पता होगा इनकी अपनी भाषा होती है, और रहन सहन उनका अपना तरीके से होता है, राजे राजवाड़ा की तरह, जो कि आपने मूवी सीरियल में देखा होगा। तो भाषा इनकी राजस्थानी अलग तरीके हो जाती है, ठीक। अब देखिए फेमस व्यक्ति की, जो कि आपने देखा होगा अभी स्वर्गवास हुआ इरफान खान, वो दोस्तों राजस्थान से ही बिलोंग करते थे। और आपको पता होगा जो एक एक्ट्रेस है जिनका नाम है, वो भी आपने वो मूवी देखी होगी टॉयलेट एक प्रेम कथा, जिसमें वो एक्ट्रेस रहती है, वो भी दोस्तों राजस्थान से बिलोंग करती है, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ पर कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। आईपीएल टीम आपको पता होगा, आईपीएल टीम भी होती है राजस्थान रॉयल्स। दोस्तों ये हमने क्या है, मतलब कि जो राज्य हमको पश्चिम में समझने चाहिए, उनकी जो मुख्य बातें उनको हमने देखा। दोस्तों आप वो वीडियो देखिए जो पूर्व भारत के राज्य, और ये वीडियो भी देखिए। आपको दोस्तों जानना है कि हमारे देश में क्या क्या होता है, किस तरह से हमारे देश को हम अच्छी तरीके से जान लें। और हमारा देश राज्यों में बटा हुआ है, तो हर राज्य का किस प्रकार का कल्चर है, किस तरह से वहाँ रहते हैं, ये दोस्तों आप अगर इस तरह से इंटरेस्ट रखेंगे तो आपको दोस्तों हर राज्य की जानकारी हो जाएगी। और आप समझिए कि हमारा देश दोस्तों अगर हम जिस जगह रहते हैं उसके आसपास के अलावा दोस्तों दूसरे राज्य में किस प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, ये भी हमको जानना काफ़ी जरूरी है। क्योंकि दोस्तों ये क्या है, पूरा सब मिलकर ही हमारा देश बनता है, ठीक है। एक दो व्यक्ति से नहीं दोस्तों, सब व्यक्ति से ही मिलकर हमारा भारत देश बनता है। दोस्तों आने वाले वीडियो में हम उत्तर भारत के राज्यों को जानेंगे, वहाँ किस प्रकार कल्चर है, क्या मुख्य फसल है, क्या मुख्य बातें। दोस्तों यूपी हो जाता है, उत्तराखंड हो जाता है, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये दोस्तों आने वाले वीडियो में हम उत्तर भारत के राज्यों को जानेंगे। तो इसको आप देखिए और समझिए, और आप जानिए कि जो गुजरात में क्या होता है, राजस्थान में क्या होता है। दोस्तों ये हमने चर्चा की। तो मिलते अगले वीडियो में, थैंक यू।